तो गाइस स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का यूनिट 4 हमारा चल रहा था और लेक्चर 1 हमने इसका ले लिया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका हमें स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा पी शेप होता है। दिस ग्लैंड हैज़ इट्स लोकेशन एट द बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के जो बेस में प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड। इट इज़ आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ अदर ग्लैंड्स टू पुल फॉर देयर हार्मोन्स। मतलब हमारा जो है ये जो है मास्टर ग्लैंड होता है, क्योंकि ये जो है सभी हार्मोन या फिर सभी ग्लैंड्स की जो है एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मतलब सभी के फंक्शंस को एक तरीके से कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट डेवलप द हार्मोन्स दैट ट्रिगल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये जो होता है हमारा एक हार्मोन को डेवलप करता है जो कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस देख लेते हैं। इसका सबसे पहला आ जाता है हमारा ग्रोथ में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन, मतलब जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन में हेल्प करता है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, पेन रिलीफ में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, वाटर एंड ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन इन द बॉडी, मतलब बेसिकली हमारा जो है बॉडी का होमोस्टैसिस मेंटेन कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है और हमारा जो है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो यही 3-4 फंक्शंस है। आप अगर इसको पॉइंट्स में बढ़ाना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला आ जाता है हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा किडनी में वाटर को रिटेन करता है। सेकंड आता है हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन। इसको हम ACTH के नाम से जानते हैं। ये जो होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है या फिर डिक्रीज़ कर देता है। बेसिकली हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो भी हमारा हार्मोन को रिलीज़ कर देगा ये इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करता है। मतलब अगर कॉर्टिकोट्रोपिन ये ज़्यादा रिलीज़ कर देगा तो एड्रेनल ग्लैंड अपने हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज़ कर देगा। तो इसीलिए हमारा मतलब अकॉर्डिंग जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड अपना वर्क करता है। थर्ड आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन एंड डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ हार्मोन को भी ये रिलीज़ करता है। अगर ये ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करेगा तो उसी तरीके से हमारी जो ग्रोथ है हमारी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमारा एक डिसऑर्डर भी आता है। फोर्थ आ जाता है हमारा ल्यूटेनाइजिंग एंड फॉलिकल्स। ये जो होता है हमारा स्टिमुलेट कर देता है हार्मोन को प्राइमरीली प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सीमेन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, मतलब ये जो होता है हमारा मेनली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स, मतलब यूट्रस की जो मसल्स और स्मूथ मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग डिलीवरी। सिक्स्थ आ जाता है हमारा प्रोलैक्टिन जो होता है हमारा मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि हमारा मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है। सेवन्थ आता है हमारा TCH जो होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है थायराइड ग्लैंड्स की जो है हमारी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमारा TCH ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है हमारा हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करेगा। वहीं अगर हमारा TCH डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है हमारा हार्मोन कम रिलीज़ करेगा। तो ये जो हमारा बेसिकली सभी हार्मोन्स को, सभी ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। इसका फर्स्ट आ जाता है हमारा गाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड एंड एडल्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ करवा देगा तो उस केस में हमारा जो है जाइजेंटिज्म हो जाता है, मतलब हमारे जो है चिल्ड्रन या फिर हमारा जो पर्सन है उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है डिसऑर्डर कॉज होता है, उसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। सेकंड आता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ TCH। अगर हमारा TCH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का अगर हमारा रिलीज़ जो है हमारा पिट्यूटरी अगर TCH की रिलीज़ को हमारा कम कर देगा तो उस केस में जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड जो है हमारा वो उसका एक्टिविटी कम हो जाएगा। अब थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उस केस में हमारा जो कौन सी डिजीज़ कॉज होगी, हाइपोथायराइडिज्म। मतलब हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हमारा थायराइड के हार्मोन जो है हमारे वो कम कंसंट्रेशन में ब्लड में, तो उसमें हमारा हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म। तो ये था हमारा पिट्यूटरी के बारे में। और गाइज़ एक बात मेरी ध्यान रखिए,
अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, अगर इसके क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के आपके 1 से 2 मार्क्स होते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप डायग्राम बनाएंगे, बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सेकंड चीज़, आप जो है अगर इन चीज़ों को मतलब जो 4th यूनिट है, अगर आप इसको कम्प्लीटली पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो आपके जो है एक प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा फालतू की कहानी मत लिखिए, तो इससे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल इज़ लोकेटेड व्हाट इज़ नोन एज थायराइड ग्लैंड। एंड थायराइड ग्लैंड क्या है? हमारा जो एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है उसके जस्ट बिलो, मतलब उसके थोड़ा सा नीचे हमारा प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड रिलीज 2 हार्मोन्स, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोमिन। मतलब ये जो होता है हमारे 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। फर्स्ट होता है हमारा थायरोक्सिन और सेकेंड होता है हमारा ट्राईआइडोथायरोनिन। इट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट इफेक्ट द हार्ट रेट एंड कंट्रोल कैलोरी बर्न। मतलब बेसिकली हमारा जो होता है ये हार्मोन जो है हमारा अफेक्ट करता है हमारा मेटाबॉलिक रेट को, हमारी हार्ट रेट को, और हमारा जितनी भी हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है उसको इफेक्ट करता है। अगर हमारा थायराइड हार्मोन ग्लैंड जो है हमारा ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा तो उस केस में हमारा जो है हमारी बॉडी जो है हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देगी। अब ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की वजह से हमारा जो है एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, मतलब हमारा जो है फटीगनेस कॉज होने लग जाएगी। तो वही हमारा होता है थायराइड ग्लैंड में। इसके फंक्शंस देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड्स के। इट कंट्रोल क्विकली द बॉडी यूज़ एनर्जी। मतलब ये जो होता है हमारा कंट्रोल करता है बॉडी एनर्जी को, मतलब बॉडी हमारी कितनी एनर्जी यूज़ करेगी उसको कंट्रोल करता है। हार्मोन कंट्रोल ग्रोथ रेट फंक्शंस ऑफ मैनी सिस्टम। मतलब ये जो होता है हमारा बहुत सारे सिस्टम्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल करता है। इट प्ले वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म में को मेंटेन करने या फिर उसको रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा थायराइड ग्लैंड का। और ऑर्गन फंक्शन, मतलब कोई भी ऑर्गन हमारा कैसा फंक्शन करेगा उसमें भी हमारा कोई भी, मतलब बेसिकली हमारा मेटाबॉलिक रेट में और एनर्जी यूटिलाइजेशन में हमारा जो है थायराइड ग्लैंड का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। मतलब थायराइड ग्लैंड जो है हमारे कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन जो है हमारा बेसिकली मेटाबॉलिक रेट को, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अगर हमारा थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होगा, और हमारा थायराइड हार्मोन कम होगा तो मेटाबॉलिक रेट कम होगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड हार्मोन जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स रिलीज़ करता है उसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो हमारा बेसिकली ब्लड में कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। मतलब हमारा कितना कैल्शियम जो हमारे ब्लड में, हड्डियों से ब्लड में आएगा और हमारा ब्लड से हड्डियों में जाएगा। बेसिकली हमारा बोन से ब्लड में हमारा कितना जाएगा कैल्शियम, और हमारा ब्लड से हमारा बोन में कितना आएगा। बेसिकली यही दोनों फंक्शन हमारा मेंटेन करता है कैल्सीटोनिन। तो हमारा कैल्सीटोनिन कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है। अब इसके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं कि थायराइडिज्म के, मतलब थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट हमारा रहता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? इज कैरेक्टराइज बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ टीएच। मतलब थायराइड हार्मोन जो हमारा ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा, एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रेट हो जाएगा, उस केस में हमारा कॉज होता है थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। मतलब उस केस में हमारा जो है मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी बॉडी जो है फटीगनेस शो करने लग जाती है। थकावट, मतलब बॉडी में हमारा थकावट शो होने लग जाएगी और हमारा बहुत सारे मतलब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा हाइपरथायराइडिज्म। सेकंड आता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ टीएच। मतलब टीएच हमारा जो है उसको इस केस में हमारा जो है बहुत कम रिलीज़ हुआ है। मतलब इनफ अमाउंट में जो है हमारा रिलीज़ होना था, तो उस अमाउंट में हमारा उससे जो है कम अमाउंट में रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो है डिफिशिएंसी हो गई है थायराइड हार्मोन की। अब थायराइड हार्मोन की अगर डिफिशिएंसी होगी तो उस केस में हमारा जो है डिसऑर्डर जो कॉज होता है वो होता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। मतलब इसमें जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो जो हमारा कम रिलीज़ हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म जो है हमने 2 केस में देखने को मिला। फर्स्ट जो है हमारा अगर थायराइड हार्मोन जो है हमारा वो कम रिलीज़ होगा उस केस में, और सेकंड जो है हमारा जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर हमारा कम रिलीज़ होगा तो उस केस में भी जो है हमारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज हो रहा था। तो यही जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म जो है 2 केसेस में हमने देखा था, थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर्स में और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में। तो इसी के साथ हमने जो है आज 2 ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा था थायराइड ग्लैंड और सेकंड हमारा था पिट्यूटरी ग्लैंड्स।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।